स्वागत है दोस्तों आपके अपना चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे पर्वत एवं चोटी के बारे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वत का आपातिक भाग है? तो कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा अरकानायोमा। ठीक है, अरकानायोमा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। जयंतिया, जो जयंतिया गारो खासी जयंतिया है, ये कहाँ के पर्वत हैं? तो ये कह देंगे आप कहाँ के हैं। जनजातियाँ भी हैं और पर्वत श्रेणियाँ भी हैं जो कि मेघालय की हैं। ठीक है। गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा दून। क्या कहता है? दून। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका K2 पर्वत हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। सासेर कांगड़ी कहाँ पे है? लद्दाख में। कंचनजंगा क्या है? सिक्किम में है। ठीक है। देखिए, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसको महा हिमालय कहा जाता है और मध्य हिमालय लघु हिमालय कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वतमाला। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी जो है कि किस राज्य में स्थित है पता होना चाहिए। तारामती चोटी जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अनाईमुड्डी पर्वत किस राज्य में स्थित है? अनाईमुड्डी पर्वत केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में। इलायची पहाड़ी भारत में किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी केरल में है। इलायची पहाड़ी भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये भारत के पश्चिम घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण स्थित में इलायची की पहाड़ी है। ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा सह्याद्री। क्या हो जाएगा? सह्याद्री। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपणों से निर्मित है जिसे मोनालिसी बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। भारत को कितने भौतिक भागों के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वत क्षेत्र, उत्तर पर्वत का विशाल मैदान, और आपका हो जाएगा क्या आंसर? प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, नदीपीय। ठीक है, 6 हैं। दोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है कि एक बड़ा पर्वत, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब नीलगिरी पहाड़ियाँ। दोडा बेटा नीलगिरी। निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा बिहार। बिहार स्थित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है जो कि क्या हो जाएगा? विंध्याचल। क्या हो जाएगा? विंध्याचल इसका आंसर हो जाएगा। मानसीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान वेटेस्ट प्लेस है जो कि बारिश बहुत ज़्यादा होता है। खासी पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पे हैं? खासी पहाड़ियाँ। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वतमाला। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा कुमाऊँ। काली है, कुमाऊँ, बस यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। पंजाब कहाँ पे है? सिंधु और सतलज नदी के। कुमाऊँ कहाँ है? सतलज और काली। नेपाल कहाँ है? काली और तीस्ता। असम कहाँ है? तीस्ता और दिहांग, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ध्यान रखना है। दोमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोमाली चोटी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देंगे।
हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हो जाएगा पटकई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, यही गलत है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पहाड़ झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो हो जाएगा कामेट। क्या हो जाएगा? कामेट। इसको मिलान कर लीजिएगा, इसका आंसर उसे डी है। अरावली पर्वत राजस्थान में है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में है। पश्चिम घाट केरल और कर्नाटक में है। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं? तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। कहाँ का? प्रायद्वीपीय पठार। निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय यानी छोटी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो हो जाएगा पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। माउंट गार्डविन अस्टीन जो K2 की ऊंचाई कितनी है लगभग? तो 8,611 मीटर। 8,611 मीटर। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है, तो कह देंगे कहाँ पे है? अभी बताए हैं मेघालय में। खासी गारो जयंतिया। निम्न में से स्थित कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा सिक्किम। कौन सी है? सिक्किम है, सिक्किम में है। गुरु शिखर आ गया तो ये हो जाएगा राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान, ध्यान रखिएगा। अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? सल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान पे। भारत और पाकिस्तान पे। कामेत, नामचा, वरवा, गुरला, मध्यता निम्न में से किससे के नाम है? तो हो जाएगा हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, यही सही नहीं है। बाकी सब दोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी एकदम सही है। अरावली पर्वत भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं होकर गुजरती है, ठीक है, बाकी से गुजरती है। निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम क्या है? इसका हो जाएगा मालाबार। मालाबार कहते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की सर्वाधिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 2901.65। ध्यान रखना पड़ेगा इसको। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदू कुश की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपका, क्या हो जाएगा इसका? तिरिच मीर, ध्यान रखेंगे। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा सतपुड़ा, ध्यान रखेंगे। देखिए सतपुड़ा, धूपगढ़, अरावली, गुरु शिखर, नीलगिरी कहाँ का हो जाएगा आपका? दोदा बेटा, विंध्य, अमरकंटक, ठीक है। अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर है, गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हो जाएगा K2। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो शिलांग जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप कह देंगे शिलांग जो है आपका खासी पहाड़ियों पर स्थित है। शिलांग पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है, जो कि खासी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है? तो नीलगिरी। देखिए रिपीट कर रहा है, यानी कि आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, इतना ही क्वेश्चन बहुत है। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो हो जाएगा विंध्य। क्या हो जाएगा? विंध्य। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो ये ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस
क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत है तिब्बत क्षेत्र में। कहाँ पे? तिब्बत। हिमालय में बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक भी कहा जाता है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो कह देंगे केसर के लिए। किसके लिए? केसर के लिए, केसर आम। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में किसे जाना जाता है? आपको ध्यान देना पड़ेगा, नीलगिरी के पर्वत को। ठीक है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से नहीं संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना है, पूर्वी घाट से संबंधित है। बाकी पश्चिमी घाट वाली अन्नाईमलाई पहाड़ी, नीलगिरी, ठीक है, और ये सह्याद्री सब पश्चिमी है, लेकिन पश्चिमी नहीं है, ये महेंद्रगिरी पूर्वी है, उड़ीसा में है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो हो जाएगा डोडा बेटा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल कहाँ पे है? ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीना हिल। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, कौन से बनाते हैं? उत्तरी पहाड़। ठीक है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा है, तो असम कर देंगे, असम। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे क्या कहा जाता है? शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा अरावली पर्वत शिखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा गुरु शिखर। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान। नीलगिरी पहाड़ी को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा तमिलनाडु, सेवराय तमिलनाडु। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा रांची। कहाँ पे? रांची। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान देंगे, पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल, दिहांग गार्ड। भारत की सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हो जाएगा हिमालय। कौन सा है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग कितने हैं? तो हो जाएगा 29,000 के द्वारा है, 29,000 की चोटी। ठीक है। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में से इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो हिंदू कुश नहीं है, बिंद, सतपुड़ा, अरावली ये मुख्य पर्वत है। ठीक है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मध्य स्थित है, हिंदू कुश। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो हो जाएगा आपका अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली। ठीक है। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत इसमें फोटो खींचा गया है, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। 15 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन कराया जा रहा है, इसीलिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली जुड़े रहिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अनाईमुड़ी शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हो जाएगा हिमालय। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो हो जाएगा हिमालय। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, एडीज दक्षिण अमेरिका, ऐसे याद रखना पड़ेगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, 8,611 मीटर, 8,848 जो कि एवरेस्ट है, नेपाल में है। नेपाल में स्थित इसकी ऊंचाई इतना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। ठीक है। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो ये हो जाएगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। अभी देखिए, रोहतांग दर्रा के बारे में देखेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें भी कुछ देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब ये देखिए, बाढ़ क्षेत्र मैदानों के ताजे निक्षेपण लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होते हैं, कारण उपजाऊ होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं?
खादर। जब बाढ़ आता है तो खादर हो जाता है, जब बाढ़ नहीं आता है उसे बांगर कहते हैं। गंगा मैदान के देखिए ये भी आ गया 79% वाला। ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिएगा। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हो जाएगा K2, ठीक है। देखिए दोस्तों, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो देखिएगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है, ठीक है। वही फिर आ गया, क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। इसी तरह लगे रहिए और पढ़ते